हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल। आशा कर रहे हैं आप सबका एग्ज़ाम बहुत ही बेस्ट गया है। 2024 का अकाउंटेंसी क्लास 11 का पेपर। तो पेपर किस प्रकार आया था, ट्राई करते इसको सॉल्व करने का। तो पेपर में टोटल 18 क्वेश्चन आए थे। पेपर में टोटल आपका 18 क्वेश्चन थे, जिसमें आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन आया था 6, 2 मार्क्स का 4 क्वेश्चन आया था, 3 मार्क्स का 4 क्वेश्चन आया था, 5 मार्क्स का 6 क्वेश्चन आया था और 8 मार्क्स का 3 क्वेश्चन आया था। तो मैक्सिमम बहुत सारे क्वेश्चन में ये सब जितना भी क्वेश्चन है 3 मार्क्स 5 मार्क्स और 8 मार्क्स, इसमें सब में और बोल के भी आया था। तो क्वेश्चन देखते हैं कैसे आया था। क्वेश्चन नंबर 1, आंसर द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। 1 मार्क्स का 6 क्वेश्चन आया। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 1 का ए, अकाउंटिंग डज नॉट मीन्स नेगेटिव सेंस में दिया हुआ क्वेश्चन। अकाउंटिंग डज नॉट रिकॉर्ड्स क्वांटिटेटिव इवेंट। तो एक्चुअली अकाउंटिंग क्वांटिटेटिव इवेंट को रिकॉर्ड करता है, तो ये नेगेटिव सेंस में दे दिया, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 का बी, ऑल डैश ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन ए कैश बुक। तो ये क्वेश्चन आपका है कैश बुक का क्वेश्चन है। तो ऑल कैश ट्रांजेक्शन तो आंसर होगा इसका कैश ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन सी नंबर, डैश बैलेंस इन द पासबुक शो बैंक ओवरड्राफ्ट। तो ये क्वेश्चन आपका आया BRS से, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट का क्वेश्चन है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। डैश बैलेंस, तो पासबुक में अगर ओवरड्राफ्ट दिखाता है तो कौन सा बैलेंस होगा, डेबिट या क्रेडिट। तो आंसर होगा इसका डेबिट। तो डेबिट बैलेंस इन द पासबुक शोज बैंक ओवरड्राफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी, तो आपने डेप्रिसिएशन का डेफिनेशन तो पढ़ा है, जिसमें लिखा हुआ है डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द फिक्स एसेट आर नोन एज डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन, तो आंसर होगा इसका क्या, फिक्स्ड एसेट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 1 का ई की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ई, बैलेंस शीट शोज फाइनेंशियल पोजीशन। यस, इसका आंसर हो जाएगा ट्रू, क्योंकि बैलेंस शीट हमेशा क्या दिखाता है, फाइनेंशियल पोजीशन को शो करता है, जिसमें एसेट और लायबिलिटी होता है। नेक्स्ट क्या है 1F, ट्रायल बैलेंस इज द बेस्ट फॉर प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट। तो फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए किसका हेल्प चाहिए, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में जो भी आइटम दिया रहता है, ट्रायल बैलेंस में आपका डेबिट और क्रेडिट जो आइटम दिया था इसी का बेस को लेके हम लोग फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। तो ये भी आंसर हो जाएगा ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन एनी टू ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। ये तो पता ही है आपको, बिजनेस लॉन्ग समय तक चलेगा, इसलिए इसी को बोला जाता है गोइंग कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्या है, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 है, 2 मार्क्स का आया है। ये भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो। बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट क्या होता है, एक स्टेटमेंट होता है रिकॉन्साइल करने के लिए, किसके लिए, जो कैश बुक का हम लोग बैलेंस और पासबुक का बैलेंस को रिकॉन्साइल करने के लिए बनाया जाता है। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज सस्पेंस अकाउंट। तो सस्पेंस अकाउंट क्या होता है, ये भी 2 मार्क्स का है क्वेश्चन, ये भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, ब्रीफली एक्सप्लेन एनी 3 क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। तो ये तीन, इसका आपका 4-5 जो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें से आप 3 लिख सकते हो। जैसे क्या क्या है, एक आपका हो गया रिलीवेंट, नेक्स्ट हो गया रिलायबल, अंडरस्टेबिलिटी और कंपेरेबिलिटी। इसमें से कोई भी आप 3 पॉइंट इसमें लिख सकते हो। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, जो कि आपका थ्योरी क्वेश्चन है, जो कि 3 मार्क्स का। तो इसमें भी आपका और है, तो 2 क्वेश्चन है, आप लिख सकते हो उसमें। हम लोग इस वीडियो में ओनली प्रैक्टिकल क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे मेनली। क्या ब्रीफली एक्सप्लेन एनी 3 लिमिटेशन ऑफ गैप का 3 लिमिटेशन लिखना है। नेक्स्ट इसका और में आया था सिंगल एंट्री सिस्टम का एडवांटेज लिखना है। 8 नंबर भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। जर्नल और लेजर का डिफरेंस लिखना है।
नेक्स्ट क्या है, नीड फॉर प्रिपेयरिंग बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ब्रीफली एक्सप्लेन एनी 3 ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग ए ट्रायल बैलेंस, 3 मार्क्स का। नेक्स्ट क्या है, ब्रीफली एक्सप्लेन एनी 2 टाइप्स ऑफ एरर्स विच डू नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, ये भी सिंपल क्वेश्चन है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ब्रीफली एक्सप्लेन एनी 5 डिस्टिंक्शन बिटवीन रेवेन्यू रिजर्व एंड कैपिटल रिजर्व। तो इसमें भी और में क्वेश्चन आया है, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। व्हाट इज डेप्रिसिएशन, ब्रीफली एक्सप्लेन 3 कॉजेस ऑफ डेप्रिसिएशन। तो अब हम लोग यहाँ प्रैक्टिकल क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहा है, तो 11 नंबर से प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, जिसमें आपका एक क्वेश्चन है थ्योरी और नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रैक्टिकल। तो थ्योरी क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ब्रीफली एक्सप्लेन एनी 3 नीड फॉर प्रिपेयरिंग ए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो कि है 5 मार्क्स। इसके और में प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिया है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर ए ट्रायल बैलेंस। तो आपको ट्रायल बैलेंस बना के दिखाना है। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है देखते हैं। सबसे पहला आइटम हमको दिया हुआ है फर्नीचर। तो फर्नीचर क्या होगा, हमको ट्रायल बैलेंस में ओनली डेबिट और क्रेडिट में पुट करना है, फॉर्मेट बना के डेबिट और क्रेडिट में क्या क्या आइटम होगा ये जानना है। तो फर्नीचर क्या होगा, डेबिट मशीनरी, डेबिट वेजेस, डेबिट साइड आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो आउटस्टैंडिंग क्या हो जाएगा हम लोग का, लाइबिलिटीज होता है, तो ये हम लोग का हो जाएगा क्रेडिट साइड। नेक्स्ट आ गया इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। तो इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन बिजनेस का खर्चा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आएगा हम लोग का डेबिट। परचेजेस ये भी होगा हम लोग का डेबिट, बिल्डिंग ये भी डेबिट होगा। नेक्स्ट सन्ड्री चार्जेस ये भी डेबिट, डेप्टर्स डेबिट, बैड डेब डेबिट, सैलरी पेड इन एडवांस। तो अगर सैलरी आप किसी को एडवांस में दे देते हो तो ये भी आपका आ जाएगा डेबिट बैलेंस। नेक्स्ट रेंट रिसीव इन एडवांस, अगर आप रेंट को रिसीव कर रहे हो एडवांस में तो आपके ऊपर एक लाइबिलिटीज हो जाएगा, तो ये आ जाएगा क्रेडिट। सेल्स ये भी क्रेडिट, बैंक लोन क्रेडिट, डिस्काउंट अलाउड, तो डिस्काउंट आप दे रहे हो तो मतलब बिजनेस का लॉसेज है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस एंड लॉसेज में आता है, तो ये हो जाएगा हम लोग का डेबिट। नेक्स्ट डिस्काउंट रिसिप्ट ये हो जाएगा क्रेडिट, कैपिटल क्रेडिट, ड्राइंग, तो ड्राइंग हमेशा कैपिटल से माइनस होता है, तो अगर कैपिटल हम लोग का क्रेडिट है तो ड्राइंग क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। कैरेज इनवर्ड, तो कैरेज इनवर्ड हम लोग का डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इसलिए ये भी हो जाएगा हम लोग का डेबिट। तो आपका इसका अकाउंट हम लोग देखते हैं कैसे बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 का ये हो गया सॉल्यूशन, जिसमें हमने प्रिपेयर किया ट्रायल बैलेंस। तो इसका आंसर आएगा 70,000। जितना भी डेबिट आइटम था उसको मैंने शो कर दिया, और जितना भी क्रेडिट आइटम था उसको मैंने राइट हैंड साइड में शो कर दिया, तो टोटल दोनों का मिल गया जो कि है 70,000। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 से हम लोग फर्दर डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर द अपकमिंग वीडियोज। थैंक यू।